अगर आपको ओम शांति। हमने जो लास्ट टाइम सुना था उसका थोड़ा रिकॉल करेंगे, याद करेंगे कि क्या क्या हमने सुना था, जिससे हमें इसका अच्छी रीति समझ आए तो जीवन में यूज कर सके। पहले दिन हमने सुना था कि संकल्प एक स्विच है और संकल्प एक बीज भी है। हमें जीवन में जो चाहिए, चाहे कोई भी स्थूल चीज हो, चाहे सूक्ष्म हो, स्वस्थता हो, उसके लिए बीज बोना जरूरी है। और बीज बोने के लिए मन को शांत करना जरूरी है। और मन को शांत करने के लिए पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए मन को ट्रेनिंग देना पड़ता है। मन ऐसे ही शांत नहीं रह सकता, क्योंकि घोड़े जैसा चंचल है। और इसके लिए हमें ये मेडिटेशन को जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। साइंस ने भी बहुत सारी रिसर्च की है कि पॉजिटिव विचार से क्या होता है और मेडिटेशन से क्या होता है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे मन को पॉजिटिव बनाकर रियल मेडिटेशन करें। सिर्फ परमात्मा ने ही आके ये बताया कि वास्तव में मेडिटेशन है क्या। संकल्प शक्ति और समय, दो शक्ति का कैसे हम सदुपयोग कर हमारे इस जीवन को और दूसरे जन्म को भी हम सुधार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। दूसरे हमने ये भी सुना कि सेल्स और न्यूरॉन, ये दोनों में तफावत क्या है। 100 अरब सेल्स है और 1 मिलियन न्यूरॉन है। सेल्स हर सेकंड मरते हैं, 3000 मिलियन सेल्स मरते भी है और नए बनते भी है। लेकिन न्यूरो सेल्स वो एक बार मर्ज हो गया, पहले साइंस वाले कहते थे कि ये मरते हैं फिर नए नहीं बनते, लेकिन नई रिसर्च में सब बताया कि ये न्यूरो सेल्स लॉन्ग लास्टिंग सेल्स है और मरना अर्थात मर्ज हो जाना, सुसुप्त हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। नेगेटिव व्यर्थ संकल्पों से वो सुसुप्त होते हैं और पॉजिटिव विचारों से फिर से एक्टिव होते हैं। आजकल हमें याद नहीं रहता, सब कुछ याद शक्ति ही नहीं है। कहते हैं कुछ याद नहीं रहता, लेकिन हमने बताया था कि हमारे एक एक न्यूरॉन के पास 85 टीबी, एमबी जीबी नहीं, टीबी कैपेसिटी है याद रखने की। और हमारे पास 1 मिलियन सेल्स है। तो आप सोचो कि 8500 टीबी, इतनी सेल्स हमारी कैपेसिटी है और हमें याद नहीं रहता। उसका कारण एक ही है, हमारे न्यूरो सेल्स सब इनएक्टिव हो गए हैं। और इसको ही एक्टिव करने के लिए ये मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार बहुत जरूरी है। फिर हमने ये भी सुना कि एटम से ही सारी दुनिया और सभी चीज चलती है और एटम 3 एनर्जी से बना है और 3 एनर्जी से ही वास्तव में विश्व चलता है। हर एक जगह पर नेगेटिव और पॉजिटिव का जोड़ान कर बैलेंस करने पड़ता है
और न्यूट्रल जमीन में डालना पड़ता है। तो यहाँ भी आजकल मन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो रही है, क्योंकि हमारा बैलेंस नेगेटिव और पॉजिटिव का नहीं है, और परमात्म एनर्जी का अर्थिंग टूट गया है। ये परमात्म एनर्जी को ही साइंस कहती है यूनिवर्सल सबकॉन्शियस एनर्जी, या यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी कहो या कॉस्मिक पावर कहो, यही है परमात्मा की एनर्जी। तो मेडिटेशन एक और कुछ नहीं है, हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, बैटरी चार्जर है, जिससे हम परमात्मा से जुड़कर उसकी एनर्जी करंट हमारे अंदर फिर से भरकर आत्मा रूपी बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। हमारे अंदर भगवान ने बैटरी चार्जर रखा है, वो है डेल्टा निंद्रा, लेकिन वो हमने बिगाड़ दिया है। वो तो डिटेल में डिप्रेशन की जो टॉपिक आती है, टेंशन से डिप्रेशन और पागल कैसे होते हैं, उसमें बहुत डिटेल में हम जाते हैं। तो ये मैनुअल बैटरी चार्जर बिगड़ गया, तो अभी परमात्मा ने आके हमें ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर बिगड़ गया, तो भगवान ने हमें आके मैनुअल बैटरी चार्जर दिया कि कैसे हम उनसे शक्ति खींचकर फिर से बैटरी चार्ज करें। ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है, और परमात्मा आकर इस सृष्टि, नई सृष्टि बनाने के लिए, ये जो गीता में बताया है, कल्पवृक्ष उल्टा झाड़ है, जिसका बीज ऊपर है और सारा झाड़ नीचे है। यही मनुष्य वंश का झाड़ है, जो अभी सड़ गया है। अभी उसको नया बनाना है, तो उसकी कलम लग रही है, और कलम परमात्मा आके ही लगा रहे हैं। ये कलम और कुछ नहीं है, आत्मा में शक्ति भरकर अपने संस्कार परिवर्तन करना, हमारे ओरिजिनल आत्मा के 7 गुण के संस्कार बनाना, यही है देवी संस्कार, जिससे हम नए युग में, नए दुनिया में, स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जा सकते हैं। तो ये सब बातें हमने बताई कि 33 करोड़ कलम लगेगी। आज 800 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन सब ये ज्ञान नहीं सुनेगी। तो ये कलम लगेगी 33 करोड़, जिसकी यादगार है 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन 33 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं ही इस सृष्टि के नए झाड़ की कलम बनती है, जिससे नई सृष्टि बनती है। फिर हमने ये बताया था कि जब हमें पता चला कि हमारे जीभ में आज 2 साल से फोड़किया और सूजन होती थी, और उसके पहले मुख में फोड़किया होना शुरू हो गया था 4-5 साल से, लेकिन हमारे अज्ञानता के कारण ये सब नॉलेज नहीं थी। तो हमने छोटी छोटी घर की दवाई की, लेकिन अच्छा होता था, फिर हो रहा था, लेकिन मूल कारण हमें नहीं पता था। जब डॉक्टर ने कहा कि ये इतने समय से है, तो जीभ की बायोप्सी कराना पड़ेगा, तब हमें पता चला कि बायोप्सी अर्थात कैंसर टेस्ट। हमें बहुत डर लगता है, वैसे भी हम दवा हॉस्पिटल गए ही नहीं है कभी, कि बीमारी हुई ही नहीं है। तो हमने तुरंत एनर्जी फ्लो का शुरू किया, उसको हम कहते हैं योग के प्रयोग। प्रैक्टिकल में हमारे इन चीजों से जुड़े हुए सूक्ष्म एनर्जी के ब्लॉकेजेस खोलना, और तब हमारी ये सब यूटीआई हुआ, और इससे हमें कैसे बेकिंग सोडा लिया,
और बेकिंग सोडा लेने से कैसे हमें फर्क पड़ा, और उस समय जीभ में भी फर्क पड़ना शुरू हो गया और हमने ये कंटिन्यू किया, तो हमें बायोप्सी टेस्ट भी नहीं करवाना पड़ा। हम गए ही नहीं डॉक्टर के पास, कैंसिल करवा दी, क्योंकि 3 महीने के बाद दी थी अपॉइंटमेंट, लेकिन उसके पहले बहुत अच्छा हो गया, 80% सुधार हो गया। तो इसका फिर हमने रिसर्च शुरू किया कि ये कैसे हुआ और बेकिंग सोडा का क्या कनेक्शन है हमारी बॉडी से। और इस ढूंढते ढूंढते हमने पाया कि ये पीएच, हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल है, यही मुख्य चीज है जिससे हमारी बीमारियां आती है, मूल कारण है। जैसे हमारे हस्बैंड की जो पार्किंसंस की असर हो गई थी और उसको 2 दिन में डिसेबल कर दिया था, और फिर हमने सारी रिसर्च शुरू की थी। इससे हमने ये लास्ट टाइम का जो भी सेमिनार करवाया और जो भी हेल्थ की सारी बातों को समझा कि क्यों ये होता है माइंड की बीमारी और क्यों होती है बड़ी बड़ी जीवलेन कैंसर जैसी बीमारी, उसको ढूंढा। ऐसे ही इस बेकिंग सोडा के फायदा हुआ, तो हमने ये पीएच लेवल पर रिसर्च करना शुरू किया और बहुत कुछ समझ में आया। और जो मैंने समझा है वो आज मैं बताने जा रही हूं। आप भी उसको अच्छी रीति समझेंगे, अगर अच्छा लगे तो आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगी कि कौन सी घर के जो दवाइयां है, माना हमारे किचन में बहुत सारी चीजें हैं, जो मसाले हैं वो सब दवाइयां है। और उसका जो मैंने अभी प्रैक्टिकल किया या औरों के पास करवाया जिसको बीमार थे और उसने किया और अच्छा हुआ, वो भी हम प्रैक्टिकल में बताएंगे कि क्या करने से क्या हुआ और कैसे आप भी आपकी बीमारी के लिए वो ढूंढ सकेंगे, इसकी भी चाबी बताऊंगी। तो ये 3 दिन का हम सेमिनार अभी शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरा एक है कि जिसका भी प्रश्न है वो यहाँ पूछने के बजाय कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे, और भरत भाई को हमने लिंक भेज दी है, वो लिंक आपको सबको ग्रुप में भी मिलेगी। इसमें मेडिटेशन और हेल्थ के लिए स्पेशल ग्रुप खोला है, उसमें आप ऐड होकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं और हम वहां भी जवाब देंगे और मेडिटेशन भी सिखाएंगे, जिससे जीवन में टू लेट ना हो जाए और हम बच ही ना सके या हमारे परिवार को ना बचा सके, ऐसी हालत ना होवे। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि उस ग्रुप में ऐड हो जाना। ये जीजीएफ का ही ग्रुप खोला है और लेकिन स्पेशल खोला है जिससे उसका सबको फायदा हो। तो यहाँ हम सिर्फ समझेंगे बातें और प्रश्न कमेंट में भी पूछेंगे या ग्रुप में पूछेंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमारी वो पिक्चर रखेंगे भरत भाई, तो इससे सबको हमारा फेस का सबको समझ में आए कि मैं क्या कहने चाह रही थी, उसका हाव भाव देखे। तो अभी पहले हम ये समझेंगे पीएच क्या है। पीएच का अर्थ है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हमारे अंदर 2 प्रकार के पीएच हैं, एक है एसिडिक और दूसरा है अल्कलाइन। एसिडिक अर्थात एसिड और दूसरा है क्षार। दोनों एक के सेल्स होते हैं और वो ये सभी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे सारी बीमारियों का कारण ये पीएच लेवल है। बॉडी में हमारा अगर ये पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है
तो हम बिल्कुल हेल्दी बन जाते हैं। पहले हमारा पिक्चर रखो पे भरत भाई, हम बोल रहे हैं वो रखो, बाद में ये रखेंगे। तो ये जो बीमारी का जो कारण है वो है पीएच लेवल, और दूसरा है मेटाबॉलिज्म। ये दोनों इनबैलेंस होने से ही हमारी छोटी छोटी बीमारियों से लेकर जीवलेन बीमारी कैंसर तक पहुंचा देती है। हमारी एक छोटी सी मिस्टेक है और उसके कारण हम सब जीवन भर दवाइयों से जीते हैं और ही बीमार होते रहते हैं। दूसरा ये है, ये दोनों चीजों से कैल्शियम और प्रोटीन दोनों जुड़ा है। तो जो पीएच है, जो क्षार और एसिड है, वो हमारे स्थूल शरीर की चीजें हैं और उसको ठीक रखता है मेटाबॉलिज्म। लेकिन मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए चाहिए हमारे ग्रोथ हार्मोन्स। भरत भाई, हमारा पिक्चर रखो तो हमारे फेस का हाव भाव से उसको पता चले कि क्या मैं कहना चाहती हूं। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है, वो ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो होती है हमारी सूक्ष्म एनर्जी से। वो कोई स्पॉटलाइट पे हो, एनर्जी नहीं है। स्पॉटलाइट पे आप ही हो। होगी ना। हाँ जी, नहीं होता है। आप ही स्पॉटलाइट पे हो, सबको आप दिखाई दे रहे हो। मेरे को लगता है नहीं दिखाई देता है। ભરતભાઈ નથી દેખાતું ના, કુસુમબેન નો ફેસ નથી દેખાતો. પેલો જે તમે સ્ક્રીન મૂકી છે ને, હાઉ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટેસ્ટ રિઝલ્ટ, એ છે સ્ક્રીન ઉપર. તો મને સ્ક્રીન માંથી પાછું મેં બીજા ઓલાથી મેં સ્પોટલાઇટ કહી રહ્યા છે. જુઓ પ્રીતિબેન, તમે એમને સ્પોટલાઇટ કરો ને. तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स છે, वो ग्रोथ हार्मोन સ્ક્રીન શેરિંગ સાથે નહીં થાય સ્પોટલાઇટ. એટલે સ્પોટલાઇટ સ્ક્રીન શેરિંગ કાઢશો તો આવડે એ બંધ કરો અને મારો મૂકો. હા, તો સ્ક્રીન શેરિંગ કાઢી નાખો ભરતભાઈ. हाँ हाँ, હવે આવ્યા. हाँ 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 दीदी. तो अभी ये जो पीएच माना एसिड और क्षार, ये स्थूल चीज है। उसको बैलेंस रखने के लिए चाहिए मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बैलेंस करना, और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए चाहिए ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन कोई स्थूल चीजों से नहीं बनता, वो है सूक्ष्म एनर्जी से प्रोडक्शन होता है। और सूक्ष्म एनर्जी ये जो मिलती है कहां से? हमारे शुद्ध पवित्र विचारों से, पॉजिटिव एनर्जी से। और ये पॉजिटिव विचारों से जैसे जैसे हमारे दो विचारों के बीच की गैप बढ़ती है, तब हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। वही कॉस्मिक पावर कहो या यूनिवर्स एनर्जी कहो। और तब हमारे अंदर ये एनर्जी आना शुरू होती है, वो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है। और वो है आत्मा की शक्ति, क्योंकि वो एनर्जी आत्मा से आती है, जिसको साइंस कहती है कि हमारे पिनियल ग्लैंड्स में एक बैटरी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट मिलता है सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी से। बहुत कुछ रिसर्च हुआ है, ये हम डिटेल में डिप्रेशन की वाली को में बताते हैं। तो ये जो पिनियल ग्लैंड्स है और
और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों के साथ कनेक्टेड है ये आत्मा, जिसको वो कहते हैं बैटरी है। और उसका कनेक्शन हाइपोथैलेमस से है, और हाइपोथैलेमस और कुछ नहीं है, वो एनर्जी आने का स्थान है। तो ये इसके लिए ही जरूरी है मेडिटेशन जीवन में अपनाने की, तब ये सिस्टम अच्छी रीति चलेगी। और हमारे इस हार्मोन से ही हमारी मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाएगी, तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। इसका आगे आएगा कि उसका भी कनेक्शन सूर्य के किरणों से भी है। कैसे हम सोते हैं, निंद्रा कैसे करते हैं, खाना पीना कैसे करना चाहिए, कैसे हमारा भोजन होना चाहिए, ये सब इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ एसिडिटी का अर्थ ये नहीं खट्टा खाना, एसिड बहुत चीजों से उत्पन्न होता है। हमारी जीवन शैली से भी एसिड बहुत बनता है। कहते हैं कि हमारे अंदर जो सेल्स है वो हमारे भोजन के अनुसार और मेटाबॉलिज्म के अनुसार एसिड उत्पन्न करता है, ये भोजन को पचाने के लिए एसिड बहुत जरूरी है। लेकिन वो जब बैलेंस में हो तो बराबर है, लेकिन जब ये बहुत बढ़ जाता है तो वही चीजें बीमारियां क्रिएट करती है। पहले तो हमारी पाचन क्रिया, पेट, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि पेट ही हमारे लिए सब कुछ है, इससे ही सारी बीमारियां क्रिएट होती है। कई भोजन को पचाने में 12 घंटा लगता है और कई भोजन 72 कलाक 72 आवर्स लगता है। अभी अगर हमारी मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं है, सारी सिस्टम्स अच्छी नहीं है, तो ये जो हमारी पाचन क्रिया है और ये एसिड है वो इनबैलेंस होना लगता है। इससे भोजन सड़ता है, सड़ने से अंदर गैस बनता है, और गैस बनने से, जिसको हम वायु भी कहते हैं, वो एकदम हल्का होता है। साइंस कहती है कि ये जो भी हमारा एसिड या गैस या ये जो सेल्स जो मरते हैं, नए नहीं बनते हैं, ये सब जहां भी हमारे कमजोर अंग है और जहां भी यहाँ कमजोर अंग के यहाँ जगह है, वो सूक्ष्म के सूक्ष्म जगह में प्रवेश करते हैं। कई गांठ बनाता है, कई अल्सर बनाता है, और कई हमारे हड्डियां खाना शुरू कर देता है। और हमारे शरीर में कई जगह पे दर्द होना शुरू होते हैं। हम स्थूल दवाइयां लेना शुरू करते हैं, लेकिन सूक्ष्म ब्लॉकेजेस तो वहां के वहां है। तो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस वहां है और हम स्थूल दवा की साइड इफेक्ट, क्योंकि स्थूल दवा से जर्म्स मरते नहीं हैं, वो मर्ज होते हैं, माना वो बीमारियां क्रिएट करता है, बड़ी बीमारियों में ले जाता है। जहां जरूरत है वहां हमें दवा लेना जरूरी है, लेकिन ऐसे ही दवा, ब्रेकफास्ट में भी दवा, लंच में भी दवा, तो देखो हमारी बीमारियां कितनी बढ़ती है। तो इसीलिए हमारे अंदर हजारों क्रिया एक साथ चलती है। आप मुख में एक चीज रखो और सारी सिस्टम शुरू हो जाती है। तो अमूल्य जो एसिडिक चीजें हैं वो हमें कम खानी है और क्षार की चीजें ज्यादा खानी है। आज हम उल्टा कर रहे हैं, क्षार वाली चीजें कम खाते हैं और 80 से 90% एसिडिक चीजें खाते हैं।
और साथ साथ मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस है, ग्रोथ हार्मोन्स कम है और स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं, और इससे ही पहले माइंड की बीमारी, स्ट्रेस से डिप्रेशन और कई अंग भी छोड़ देते हैं। ये सब हम आगे बताएंगे डिटेल में कि इसके लिए क्या करना है। जब हमारे अंदर एसिड बढ़ता है तो सारे जर्म्स, जो सेल्स है, जो बीमारियां क्रिएट करते हैं, उसको अच्छी तरह से पोषण मिलता है और वो अनलिमिटेड बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हमारी क्षार है, उसके साथ एसिड है, तो क्षार वाली चीज में कोई भी जर्म्स, बैड बैक्टीरिया पल नहीं सकते, और नहीं कैंसर तक के सेल्स नहीं पल सकते। उसको भी वो पलना ही नहीं देते, मार देता है। तो कैंसर होने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। इसीलिए हम अभी ये समझने का बहुत कुछ है, लेकिन आज हम इसमें आगे हम डिटेल में वीडियो भी रखेंगे यूट्यूब पर। अभी भी हम ढूंढ रहे हैं। अभी भरत भाई वो रखो पिक्चर कि कैसे इनबैलेंस होता है और कौन सी बीमारियां होती है। पहला पिक्चर, इस बीमारियां का कारण हमने देखा, एसिड और क्षार दोनों का बैलेंस करना आवश्यक है। इसके लिए मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना है, उसके लिए चाहिए ग्रोथ हार्मोन्स। तो स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं बढ़ना चाहिए। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेगा तो एसिड भी बढ़ेंगे, एसिड बढ़ेगा तो फिर से बैक्टीरिया भी बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स है, उस ग्रोथ हार्मोन्स को बैलेंस, उसका प्रोडक्शन मोर करने के लिए, सिक्रेशन अच्छा हो, इसके लिए पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बनना है और मेडिटेशन को जीवन में अपनाना है। अभी यहां इस पिक्चर में बताया है कि कैसे हमारी 1 से 14 हमारी ये पीएच होती है, उसका बैरोमीटर बताया है। इसमें 9 और 4.5 तक का ही है, क्योंकि आगे के पिक्चर में मैं बताऊंगी, इससे आगे जाए तो मनुष्य की बॉडी एकदम एसिडिक हो जाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है। ना तो क्षार बढ़ना चाहिए, ना तो एसिड बढ़ना चाहिए। तो यहां बताया है कि जब हमें साथ हमारा बैलेंस है, लेवल बना, एसिड और क्षार दोनों बैलेंस हो गया, तो हम बिल्कुल स्वस्थ है। एग्जैक्टली माप तो 7.35 टू 7.45 है। ये एकदम हेल्दी पर्सन की निशानी है। लेकिन 7 एक बैरोमीटर है, अच्छा है। इसमें बताया भी है कि जो ये 7.75 के बीच है, इट्स एकदम हेल्दी एंड इट्स गुड लक, गुड वर्क मेंटेनिंग योर अल्कलाइन लाइफस्टाइल बताया है। ये सबसे हेल्दी है। अभी 8 से ऊपर जाती है तो क्षार बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्षार भी नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी जीवन शैली ऐसी है, क्षार अभी बढ़ता ही नहीं है। एक तो कैल्शियम कम हो जाता है, और हमारी मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ हार्मोन के कारण हमारी ये जो प्रोटीन है वो भी नहीं बनते, क्योंकि प्रोटीन को बनाने का काम भी हमारे ग्रोथ हार्मोन्स करता है। सारी हमारी चाबी हमारी अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में है, और अनकॉन्शियस माइंड ये ग्रोथ हार्मोन से चलता है। इसीलिए ये हमारी अभी लाइफस्टाइल से हमने कहा कि हमारा मेटाबॉलिज्म में
अरे सॉरी, हमारे शरीर में एसिड ज्यादा है, तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी बनानी है। अभी दूसरे चित्र में इसमें बताया है कि एक के एक अंग जब एसिड से, इसमें एसिड चला जाता है तो क्या क्या बीमारियां होती है। मुख्य बीमारी बताई है, इससे जुड़ी हुई तो बहुत सारी बीमारी है। तो इसमें ब्रेन भी बताया है, लंग्स भी बताए हैं, बोन्स भी बताए हैं, हार्ट भी बताया है, लीवर भी बताया है। कोई चीज बाकी नहीं है जो एसिड से इफेक्ट नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी एक एक अंग में जब इनबैलेंस होना शुरू होता है और जो अंग कमजोर है वो अंग इफेक्ट होना शुरू होता है। इसीलिए सबकी बीमारी एक समान नहीं है। फूड तो एक ही जैसे लेते हैं, फिर भी क्योंकि ये जो कमजोर होना अर्थात नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी अर्थात पाप कर्म, और पाप कर्म अर्थात संचित कर्म, जिसको हम कहते हैं कि हमारे संचित कर्म के कारण सुख और दुख मिलता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी ही कमजोर अंग है। तो हरेक के कर्म हमारे अंदर जो भी सूक्ष्म शरीर में है, जो इस जन्म का हमारा भाग्य बनकर, बैलेंस शीट बनकर आया है, वो भी अलग अलग है। जब हम रेगुलर मेडिटेशन भी करते हैं तब भी पहले तो सूक्ष्म शरीर के ये पहले जन्म का, इस जन्म का जो भी हमारा भाग्य बनकर आया है वो चक्र खुलते हैं। अभी दूसरा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो चक्र जब खुलते हैं बाद में पीछे जाते हैं, क्योंकि हमने जितने भी जन्म आकर इस सृष्टि पर लिए हैं और जो कुछ किया है वो सब अंदर भरा है हमारे सूक्ष्म शरीर में। और वो सूक्ष्म शरीर में कई कर्म सूक्ष्म है, कई कर्म फल देने में तैयारी है, जो इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में देते हैं। वो भी मेडिटेशन से खुलना शुरू होते हैं। तभी तो हम संचित कर्म भस्म कर अच्छा भाग्य दूसरे जन्म का भी बना सकते हैं। और इसके लिए ही शिव पुराण में भी कहा है कि इस संचित कर्म को भस्म करने के लिए दो ही रास्ता है। एक है भोगना भोग कर, और दूसरा है योग अग्नि से। तो अग्नि प्रकट करना है, तभी ये सूक्ष्म पाप करेंगे। परमात्मा की एनर्जी तो सारे विश्व में फैलती है, जैसे सूर्य की किरणें हैं, लेकिन ये एनर्जी उसका कार्य कर रही है। उसको हमें हमारे अंदर आत्मा में भरना है, लेना है, और उसके लिए मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ता है, तब वो अग्नि बनेगी। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, आगे हम देखेंगे, बताऊंगी मैं कि कैसे ये होता है। अभी ये चित्र में आप क्लियरली देखेंगे कि क्या बताया है। 6.365 मीन द हेल्दीएस्ट पर्सन। फिर जैसे जैसे बैरोमीटर नीचे जाता है वो हमारी छोटी छोटी बीमारियां शुरू होती है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने से थोड़ा वायरस भी इन्फेक्ट होते हैं। जब हमारा 3 पॉइंट, दूसरा ही रखो, जब हमारा ये 7.3 से नीचे जाना शुरू होती है, हमारी उसी तरह से हमारी इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होना शुरू होती है। ये कई ऐसे बैरोमीटर डायरेक्ट नहीं चला जाता, एक एक पॉइंट कम होता है और एक पॉइंट में हजारों यूनिट होता है। तो ये धीरे धीरे होता है, छोटी छोटी बीमारियां होती है, इफेक्ट बाहर का वातावरण इफेक्ट करना शुरू होता है, फिर बीपी शुरू होता है, फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये सब शुरू होता है। 6.8 से वो दिखना शुरू हो जाता है। पहले सूक्ष्म में होता है,
जो कुछ होता है वो सूक्ष्म शरीर में हमारी एनर्जी नेगेटिव संकल्पों से उत्पन्न होती है और हमारे कर्म बाहर आना शुरू होता है, फिर वो स्थूल में दिखाई देती है। ब्लड चेकअप करेंगे तो आएगा ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल आएगा, डायबिटीज फिर आएगा, क्योंकि सब चीज एक दूसरे से जुड़ी है। एक के साथ दूसरी फ्री, फिर दो के साथ तीसरी फ्री। सुपरमार्केट में होता ना, एक लो एक के साथ एक फ्री, दो लो दो के साथ एक फ्री, ऐसा ये होता जाता है। तो बीपी आया फिर डायबिटीज आएगा, कोलेस्ट्रॉल आया तो बीपी आया, ये सब होता है। हम क्या करते हैं, स्थूल दवाई लेते हैं और ये स्थूल दवाइयों के कारण ही वो एक दूसरे से बढ़ते बड़ी बीमारियां अंदर होती रहती है। सूक्ष्म हम नहीं बदलते हैं, इसके कारण ही ये बढ़ती ही जाती है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म एनर्जी वहां न कि वहां है। सूक्ष्म ब्लॉकेजेस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक है सूक्ष्म ब्लॉकेज और एक है स्थूल ब्लॉकेजेस। तो हम स्थूल ब्लॉकेजेस खोलने का प्रयत्न करते हैं, स्थूल सूक्ष्म वहां के वहां रहते हैं। इसीलिए ये बताया है कि 6.8 से हमारी बीमारियां बाहर आना शुरू हो जाती है बड़ी बीमारी के रूप में, जिससे हमें रेगुलर दवाइयां लेनी पड़ती है। फिर बढ़ता जाता है, ये 5 होता है तो बहुत सारी बीमारियां मैंने पढ़ा, एक के एक बीमारी, आर्थराइटिस जो देखो, कोई भी बीमारी आजकल हो रही है। मैंने आज से 6 साल पहले पढ़ा था 1,70,000 बीमारियां थी, अभी तो पता नहीं कितने नाम निकले हैं, और उसमें से सिर्फ दवाइयां है 10,000 की थी। कब? आज से मेरे हस्बैंड को जब ये प्रॉब्लम हुआ था तब, आज से 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ। अभी तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ये जरूरत नहीं है ढूंढने की, तो मैं इसमें टाइम नहीं बिगाड़ती हूँ। लेकिन दवाइयां ही नहीं है, इसीलिए सिंड्रोम कह देते हैं, ये नए नए नाम देते रहते हैं, और सिस्टम को अच्छी करने की दवाइयां अभी तक नहीं। आज देखो कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो भी है वो सूक्ष्म में बढ़ती जाती है, फिर स्थूल में आती है, और 5.8 जब पहुंचते हैं तो हमारे कहाँ ना कहाँ कैंसर के सेल्स बाहर आना शुरू हो गया होता है। कैंसर के सेल्स 2 तरह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारे अंदर जब गांठ होती है या हमारे अंदर एसिड की वजह से अल्सर होना शुरू होता है, तो वहां हमारे खून नहीं पहुंचता, और धीरे धीरे खून नहीं पहुंचता तो हम खून के साथ ऑक्सीजन और पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी दोनों साथ होती है, वो दोनों नहीं पहुंचती, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण कैंसर के सेल्स बाहर आना शुरू होती है। हर एक के अंदर कैंसर के सेल्स है, लेकिन मर्ज है, वो हम आगे बताएंगे कि एग्जैक्ट कैंसर कैसे होता है। पहले हमने यूट्यूब पर भी ये चैनल रखी है, वीडियो रखी है, उसमें यही बताया है कि कैंसर के सेल्स ऑक्सीजन ना मिलने के कारण कैसे ये बनते हैं। लेकिन इस रिसर्च से मुझे ये भी पता चला कि एसिड की वजह से भी ये होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये कहाँ ना कहाँ सूक्ष्म में पड़ते हैं। हर साल बॉडी चेकअप लोग कराते हैं, फिर भी बीमारियां दिखाई नहीं देती है। आप सुनेंगे कि अभी बॉडी चेकअप कराया और ये बड़ी बीमारी दूसरे समय आई, चेकअप कराने गए तो निकली। तो क्यों बॉडी चेकअप में नहीं निकली थी? क्योंकि वो वही दिखाई दी, क्योंकि सूक्ष्म में थी, और स्थूल में जब तक नहीं आती तब तक नहीं दिखाई देती। और ये हमने भी देखो, अक्टूबर में हमने बॉडी चेकअप करवाया, तब सब कुछ नॉर्मल आया, और बाद में यूटीआई हुआ। तो ये यूटीआई हुआ तब मैंने बेकिंग सोडा लिया। अभी
हमें नहीं पता था, इसीलिए ये इस हद तक पहुंच गया, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें, तो हम थोड़ा एमबीबीएस तो है नहीं, जितनी जरूरत है इतनी हम ढूंढते थे। जब हमारे मुख में प्रॉब्लम हुआ तब हमें नहीं पता था कि उसका कारण पेट है। हमारे दांत का टूटना, मुख में स्मेल आना, हमारे कोई भी प्रॉब्लम होना, ये सब पेट का कारण है। और हमने दवाई की सिर्फ मुख की, पता ही नहीं था कि पेट में ये सब हो रहा है। तो ये सब बातें न कारण समझने के कारण यहां तक पहुंचा। अगर अभी भी हमें ये नहीं पता होता तो शायद मुझे जीभ में कैंसर हो जाता।